हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आपको देखने ही पड़ेंगे, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। एटलीस्ट इसके पहले के 2 लेक्चर तो भी देखो जिसमें मैंने डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस कवर किया है, क्योंकि ये टॉपिक पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर बेस्ड जो है, पहला जो यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का, वो पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसके बाद में एक यूज़ लूँगी डायमेंशन का, क्योंकि वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है देखो। उसके पहले मैं आपको समझा दूँ कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या। इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं। देखो, फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस भी होते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सभी लोगों को पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन हम कौन सा लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी। में सभी लिखते नहीं बैठते अभी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन किसके आधार पर बनाते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर बनाते हैं। मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ये कब माना जाता है, जब इस टर्म का डायमेंशन, इस टर्म का डायमेंशन और ये पूरी टर्म का डायमेंशन, जब ये तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा। देखो हाँ, ठीक से सुनो। डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ at, यहाँ पे 3 टर्म्स है। इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों टर्म्स का, बीच में कौन सा साइन है छोड़ दो, बट ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन अगर इक्वल होगा, तीनों का डायमेंशन अगर इक्वल होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अदरवाइज ये इक्वेशन रॉन्ग है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कोई इक्वेशन दिया होता है और पूछा जाता है आइदर चेक आइदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, या फिर आपको बोला नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 4 इक्वेशंस दिए रहेंगे और बोला रहेगा विच इक्वेशन इज करेक्ट। जैसे हमने वो लास्ट लेक्चर में वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे। तो यहाँ पे ये जो 3 टर्म्स है, तीनों के डायमेंशन जब इक्वल होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन करेक्ट है। और ये किसने बताया था कि ये जो इक्वेशन होता है उनके तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो क्या है प्रिंसिपल, उसका स्टेटमेंट दिखाती हूँ मैं आपको। सो सी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द 2 साइड्स। जैसे कि हमने इक्वेशन देखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी ये 2 साइड्स हैं। डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द 2 साइड्स of a physical equation, this is physical equation relating different physical quantities must be same. That is the principle of homogeneity. Okay? और इसी के ऊपर बेस्ड हम पहला यूज देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। नाउ सी द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे इसके 3 यूज हैं, बट पहला जो यूज है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड यूज है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको दिखाऊंगी, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। देन टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे कि सपोज आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी दी है, m दिया है, v दिया है एंड काइनेटिक एनर्जी दी है, और तीनों में क्या रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पता है हमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। इन शॉर्ट, इसको हम फॉर्मूला बनाने के लिए यूज करते हैं। डायमेंशंस को हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ये तीनों का क्या रिलेशन है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम डायमेंशन का यूज करके ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो मैं आपको ये भी पढ़ाने वाली कि हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। उसके बाद थर्ड जो है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
मतलब एक होता है, आपको पता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने होते हैं, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने स्टडी किए ऑलरेडी, CGS, MKS, SI, FPS। तो अगर मुझे SI में से CGS में कन्वर्ट करना है या फिर CGS में से MKS में कन्वर्ट करना है, अगर ये कन्वर्जन करना है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर, मतलब सपोज फोर्स का SI का यूनिट है न्यूटन और CGS यूनिट है डाइन। तो अगर मुझे न्यूटन में से डाइन में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डाइन में कन्वर्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, फिलहाल आप बस इसका स्टेटमेंट याद रखो। तो ये 3 यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस के जो आपके बुक में दिए हैं, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिटेल में वो भी, और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, और उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया है आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं आपको। सपोज वही इक्वेशन लेते हैं, कौन सा वाला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला इक्वेशन हमें दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ u एंड डायमेंशन ऑफ दिस टोटल टर्म मतलब डायमेंशन ऑफ ए टी, ये तीनों लिखने पड़ेंगे। तो देखते हैं डायमेंशन ऑफ v क्या होगा। डायरेक्टली मैं सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखती हूँ। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, v यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मीनिंग बता दो। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। इट इज वेलोसिटी, आइदर इट इज इनिशियल और फाइनल, बट इट इज वेलोसिटी। इट इज ऑल्सो वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल। a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, उसका यूनिट थोड़ी ना चेंज होता है, यूनिट तो वही रहेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताऊंगी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, अभी बस फॉर्मूला याद रखो। फर्स्ट चैप्टर में आपको बस फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। डिटेल में हम लोग जब तक वो टॉपिक आने के बाद स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैंने बोला है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, रेडियस, हाइट, सब के लिए हम क्या लेते हैं, लेंथ का सिंबल यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू एल। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिया L1, 1 है पावर मतलब यहाँ पे 1 आएगा। टाइम के लिए T1, ओके। सो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इधर लिखती हूँ, एक ही लाइन में लिखना है, दैट इज L1, m नहीं है तो m0, लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, t नीचे है +1, ऊपर जाके बनेगा -1, मतलब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन मिला L1 m0 t -1। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ u, ऐसे ही डायमेंशन ऑफ u मिलेगा आपको क्योंकि इट इज ऑल्सो वेलोसिटी, उसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, मतलब सेम डायमेंशन मिलेगा L1 m0 t -1। नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ AT, आपको साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं, तो उसको साथ में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ A निकाल लो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशन डाल दो, L1 m0 t -1 डिवाइड बाय टाइम के लिए T1, ये 1 ऊपर जाके -1 बनेगा तो -1 -2 बनेगा, L1 m0 t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू, ये डाल दो इसमें, L1 m0 t -2, t का डायमेंशन T1, ये 1 और ये -2 क्या बनेगा, L1 m0 t -2 + 1 क्या बनेगा
-2 + 1 -1, बड़े नंबर का साइन है ना, मैथ्स बेसिक मैथ्स तो आपको पता है। L1 M0 T -1, तो ये हमें किसका डायमेंशन मिला, 80 का। चेक करो, पहली टर्म u उसका डायमेंशन है L1 M0 T -1, दूसरी टर्म पहली v दूसरी u L1 M0 T -1, दोनों का डायमेंशन सेम है। तीसरी टर्म AT L1 M0 T -1, तीनों का डायमेंशन सेम है। That means we can conclude that according to principle of homogeneity, the given equation is correct. अगर तीनों का डायमेंशन सेम आ रहा है तो हम कंक्लूड करेंगे कि ये इक्वेशन जो दिया है वो करेक्ट इक्वेशन है। ऐसे हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला यूज जो है डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे ही आपको कौन सा भी इक्वेशन दिया रहेगा और वो इक्वेशन का यूज करके उसका डायमेंशन का यूज करके आपको चेक करना है आइदर दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। सेम इसी तरह जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी तरह उसको चेक करना है। अंडरस्टैंड एवरीबडी? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। देखो EAMCET में पूछा गया 2004 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एज v इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर इफ द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड द यूनिट ऑफ a विल बी। मतलब एक इक्वेशन दिया है उन्होंने, v इज इक्वल टू ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, इसमें t टाइम है, a b c कुछ भी कॉन्स्टेंट्स है, ओके कुछ भी क्वांटिटीज है। इफ द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। द यूनिट ऑफ a विल बी, अभी यहाँ पे कुछ लोग a मतलब एक्सेलरेशन कंसिडर कर लेंगे और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और सोचेंगे इसका वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, राइट। वेलोसिटी का यूनिट इधर दिया है उन्होंने मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके इसको टिक कर देंगे। जी नहीं, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे हम सभी टर्म्स का यूनिट भी सेम लेंगे। डायमेंशन सेम है मतलब यूनिट सेम है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी शॉर्टकट में लिखती हूँ, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो गए, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। लेकिन हमें बस किसका चाहिए, a का ही चाहिए, तो इन दोनों को रहने दो, बाकी रफ कर दो। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ v, मतलब जो वेलोसिटी का यूनिट है वही a का यूनिट रहेगा। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या दिया है उन्होंने, वेलोसिटी का यूनिट दिया है मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स यूनिट ऑफ ए भी क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल था, राइट ना। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पे आपको टिक करना है। ऐसे ही MP पेट 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होती है MP की। तो उसमें पूछा गया था इफ x इज इक्वल टू, वैसे ही एक इक्वेशन दिया था AT प्लस BT स्क्वायर, इसमें x जो है वो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब उसके लिए हम लोग L यूज करते हैं, ट्रैवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, डिस्टेंस किलोमीटर्स में दिया है, वाइल t इज द टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे t जो है वो टाइम है। तो उसका यूज करके देन द यूनिट ऑफ BR, B का यूनिट निकालना है। डिस्टेंस x दिया है, t टाइम दिया है और यूनिट ऑफ B निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, देखो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ AT रहेगा, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें AT का कुछ काम नहीं, क्योंकि हमें A नहीं निकालना है, हमें B निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे B चाहिए तो हम T स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इंटू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर।
तो ये टी स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये b मैंने एज इट इज रखा, टी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड शिफ्ट करके वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x क्या है, डायमेंशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, यूनिट की। तो देखो x उन्होंने किस में बोला है, किलोमीटर में, तो इसका यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर। और t किस में बोला है, सेकेंड में, तो टी स्क्वायर है, मतलब क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर? ऐसा ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहीं पे भी नहीं पूछा है, टीचर मीनाक्षी ने बनाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, देन द डायमेंशंस ऑफ c के डायमेंशंस, और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू, अब ये नहीं लिखते बेटी, डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ bt, अब आपको इसकी आदत डाल लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट लिखो डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू ये दोनों टर्म, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी टी स्क्वायर, सी टी का ही पूछा है ना, सी टी का डायमेंशन पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ c इंटू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ s है, तो डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ s डिवाइड बाय, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमें c का चाहिए, इसको शिफ्ट कर दो इधर, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ s क्या है, डिस्टेंस मतलब l, तो ये आएगा L1 डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर है, मतलब आएगा t की पावर 2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। एक लाइन में लिखा तो L1 m नहीं है मतलब 0, t नीचे प्लस 2 है, ऊपर जाके बन जाएगा -2। ये किसका डायमेंशन मिला हमें, C का, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर। तो बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं वापस आपको पर्सनली पढ़ाऊंगी, बता दूंगी एग्जैक्टली ये इसको सॉल्व कैसे करना है। आया सबको समझ में, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के 2 जो यूज़ है डायमेंशनल एनालिसिस के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन मुझे लेने हैं, तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो आज यहीं पे हम लोग रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।